हैरानी की बात मैं ये कहूँगा, मुझे इस तरह से हैरानी हो रही है कि एक कंट्री जो हमारे साथ इंडिपेंडेंट आज़ाद हुआ है, तो आज उसकी मेडिकल फैसिलिटी इस लेवल तक पहुंच चुकी है कि वो तो हमारे लिए ये लम्हा फिक्र है कि हमारे कंट्री में इस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल क्यों नहीं है। एक पाकिस्तानी जो है उसको इंडिया में जाके ऑपरेशन कराना पड़ रहा है। मजहब के हवाले से बात करें, वैसे तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन आपसे ये मैं क्वेश्चन करता हूँ कि भाई ये जो ट्रांसप्लांट हुआ है, हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, अगर ये हिंदू का दिल हुआ, हिंदू ने डोनेट किया हुआ, तो क्या आपको लगता है ये जायज़ है? मतलब कि भाई एक मुस्लिम लड़की को हिंदू का दिल अगर लग गया तो ये बात मेडिकल हिस्ट्री में मेरे ख्याल से मैंने पहली दफ़ा सुनी है कि हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ। पहले हेयर का ट्रांसप्लांट होता है, लीवर का ट्रांसप्लांट हुआ, किडनी ट्रांसप्लांट होता है ये वाला। लेकिन मेडिकल हिस्ट्री के अंदर ये सबसे पहला काम है और सबसे बड़ी बात ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये हार्ट की जो सर्जरी होती है मेरे ख्याल से आधा पौना घंटा का तो ही होता है, ये 8 से 10 घंटे की होती है। इसने भी अपने आप को कटवाया, उसने भी कटवाया, लेकिन ये इंसानियत को जिंदा कर दिया। ये बहुत अच्छी बात है। ये ना तो इंडियन है ना कोई पाकिस्तानी है, सबसे पहले इंसानियत है। तो एक इंसानियत के नाते अगर किसी ने उसके लिए अगर काम किया तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और हम सबको बल्कि इससे सीखना चाहिए कि मजहब को साइड पे रखें, सबसे पहले इंसानियत है। तो इस इंसान को अप्रिशिएट करने के बजाय वो जिस कंट्री से बिलोंग करता है उस कंट्री को अप्रिशिएट किया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुधीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। अक्सर आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के लोग ये कहते रहते हैं कि भारत एक काफिर देश है, उसको हम कभी कुछ समझते नहीं है, उसको हम थैंक यू नहीं बोलेंगे, उनको हम अपना दोस्त नहीं समझते हैं। इस तरीके की बातें जो है अक्सर पाकिस्तान के लोग करते नजर आते हैं। लेकिन उन जाहिलों को भी आज थैंक यू बोलना पड़ा क्योंकि घटना इतनी बड़ी थी जिसके बाद में इनका जो मुस्लिम वाला फंडा है वो भी यहाँ पर काम करता नजर नहीं आ रहा। तो पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का। पाकिस्तान की एक लड़की है, इंडिया में उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट। और बड़ी खबर ये है कि भाई वो जो दिल ट्रांसप्लांट हुआ है, हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, वो डोनेट भी एक इंडियन ने किया। पहली बात तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि इंसानियत के नाते अभी भी हमें ये मालूम हो रहा है कि लोगों के अंदर चाहे मुल्क अलहदा है लेकिन इंसानियत है जबरदस्त और बहुत ही ज़बरदस्त है। और मैं उन सब का भी शुक्र अदा करता हूँ कि जिन्होंने इसको कोऑपरेट किया, जिन्होंने उन डॉक्टर्स का शुक्रिया जिन्होंने ऑपरेट किया। जी बिल्कुल। सबसे पहले बात ये है कि बहुत अच्छा गेस्चर दिया है अपना हमसाया मुल्क ने। हैरानी की बात मैं ये कहूँगा, मुझे इस तरह से हैरानी हो रही है कि एक कंट्री जो हमारे साथ इंडिपेंडेंट आज़ाद हुआ है, तो आज उसकी मेडिकल फैसिलिटी इस लेवल तक पहुंच चुकी है कि वो मेडिकल में इतना ज़्यादा आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। बड़ी टेक्निकल बात की है कि मतलब उन्होंने कहा इस बात पे इतनी हैरत नहीं हुई कि डोनेट कर दिया। नो डाउट उधर भी बड़े दिल वाले और बड़ी इंसानियत रखने वाले लोग हैं, यहाँ पे भी इंसानियत रखने वाले लोग हैं। हैरत वाली ये बात है कि वहाँ पे जो फैसिलिटीज हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन किया गया, काफ़ी ज़्यादा मतलब कि वो प्रोग्रेस कर चुके हैं। तो हमारे लिए ये लम्हा फिक्र है कि हमारे कंट्री में इस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल क्यों नहीं है। एक पाकिस्तानी जो है उसको इंडिया में जाके ऑपरेशन कराना पड़ रहा है, वो फैसिलिटी हमारे कंट्री में अवेलेबल क्यों नहीं है? आपके ख्याल से क्यों नहीं है? लेट्स सपोज आपसे कोई पूछे कि यार क्या वजह है हमारे यहाँ पे वो फैसिलिटीज क्यों नहीं मौजूद जो हम वहाँ पे हैं, तो उसकी क्या रीजन बताएंगे? रीजंस आपको पता है कि काफ़ी सारे रीजंस हो सकती हैं। अगर आप अभी मैं कुछ दिन पहले ही न्यूज़ देख रहा था, आई थिंक कौन से डॉक्टर्स हॉस्पिटल की थी, मुझे कंफर्म याद नहीं है, बट वहाँ पे मैं देख रहा था कि सिंपल सी अब एक जो पेशेंट है उसको ड्रिप लगानी है, तो वो मैं देख रहा था कि वो ग्राउंड्स के अंदर पेशेंट पड़े हुए हैं, बेंचेस पे पड़े हुए हैं और वहाँ पे उनको ड्रिप्स लगाई जा रही है, उनको फैसिलिटेशन दी जा रही है। अभी तक हमारे कंट्री का ये सूरत हाल है कि हमारे पास एक सिंपल सी एक मेडिकल फैसिलिटी देने के लिए हमारे पास वार्ड्स नहीं है, हमारे पास बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। तो हम उस लेवल की बात कर रहे हैं कि जहाँ पे आप हार्ट ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो इसलिए हमें सोचना चाहिए, कम से कम हमें बेसिक्स अपनी स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। भाई ये जो ट्रांसप्लांट हुआ है, हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, अगर ये हिंदू का दिल हुआ, हिंदू ने डोनेट किया हुआ, तो क्या आपको लगता है ये जायज़ है? मतलब कि भाई एक मुस्लिम लड़की को हिंदू का दिल अगर लग गया तो देखें बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो इंसानियत के नाते किए जाते हैं। जबरदस्त। देखें तो इंसानियत तो उसने ये नहीं, उसने मजहब देखना होता ना, अगर तो उस कभी भी ना देखा, उसने सिर्फ इंसान को देखा, इंसानियत के नाते उसने अपना दिल डोनेट किया है। तो हमें भी इंसानियत को ही देखना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि आपने सुना है, बल्कि बहुत मशहूर हदीस पाक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने किसी एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान। ठीक है, यानी उस इंडियन ने पूरे इंसानियत की जान बचाई है। हाँ जी, ठीक हो गया। भाई आप या आप में से कोई बोलना चाहेगा? यही सवाल जो मैं बात कर रहा हूँ। पहले तो ये बताएं, आपको ये खबर सुन के कैसा लगा? नॉर्मल लगा कि भाई एक इंडियन ने वाकई में अपना दिल डोनेट कर दिया एक पाकिस्तानी को? बिल्कुल। ये बात मेडिकल हिस्ट्री में मेरे ख्याल से मैंने पहली दफ़ा सुनी है कि हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ। पहले हेयर का ट्रांसप्लांट होता है, लीवर का ट्रांसप्लांट हुआ, किडनी ट्रांसप्लांट होता है ये वाला। लेकिन मेडिकल हिस्ट्री के अंदर ये सबसे पहला काम है और सबसे बड़ी बात ये है कि
फ्री ऑफ कॉस्ट। और बड़ी उससे हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट, और मेरे लिए उससे बड़ी बात यह है कि भाई इंडिया पाकिस्तान जो बताया जाता है कि जी दुश्मन कंट्रीज है, एक दूसरे ये है, मुकाबला है, उधर से ये एक पॉजिटिव गेस्चर आना। मेरा ख्याल से ये इंडिया पाकिस्तान तो ये हमारे दिलों के अंदर बसा हुआ है कि हमने अनाम बनाया हुआ है। बाकी अगर इंसानियत की खातिर देखा जाए, 69 ओल्ड ईयर का बंदा है और उसने 19 ईयर्स की लड़की को हार्ट दे दिया, उसने एक इंसानियत समझ के, यार मैं तो चलो वक्त आखिर पे हूँ, आगे ज़िंदगी है या नहीं है, लेकिन ये 19 साल वाली लड़की आगे जितना देर जिएगी उसके लिए जिएगी ना। उसने एक अपना जो उसका एक मकसद था उसके पीछे देने के लिए, और भी उसको चेंज करवाना जाहिर सी बात है, एक सर्जरी है को आधा पौना घंटा, वो भी डॉक्टर्स ने फ्री ऑफ कॉस्ट की है। और ये हार्ट की जो सर्जरी होती है मेरे ख्याल से आधा पौना घंटा का तो ही होता है, ये 8 से 10 घंटे की होती है। उसने भी अपने आप को कटवाया, उसने भी कटवाया, लेकिन ये एक इंसानियत को जिंदा कर दिया। कहना चाहेंगे पहले तो ये बताएं, सबर को आप मानते हैं या आपको लगता है फेक है? पहली बात तो ये, अगर तो ऐसा हुआ है तो ये बहुत अच्छी बात है। ये ना तो इंडियन है ना कोई पाकिस्तानी है, सबसे पहले इंसानियत है। तो एक इंसानियत के नाते अगर किसी ने उसके लिए अगर काम किया तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, और हम सबको बल्कि इससे सीखना चाहिए कि मजहब को साइड पे रखें, सबसे पहले इंसानियत है। अल्लाह ताला ने सबसे पहले आप सबको इंसान बनाया है, तो हम कोई अच्छा काम करेंगे तो ही कोई दूसरा आपसे मुतासिर होगा। जैसे आपने ये बात की, आप देखें अब इंडियन से कितना मुतासिर हो रहे हैं, हम पाकिस्तानी भी ऐसा कुछ काम करें जिससे दूसरे लोग हमसे मुतासिर होकर इस्लाम में आए। ठीक है, नो डाउट। देखें पाकिस्तान में भी बड़े अच्छे लोग हैं, पाकिस्तान में भी बड़े ऐसे लोग होंगे जो अपना किडनी जो सा वो डोनेट कर देते होंगे, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो करते हैं, लेकिन जो करना भी चाहिए, लेकिन हमारे पाकिस्तान में आपको पता मौजूदा मेडिकल फैसिलिटीज ऐसी नहीं है जो कि यहाँ पे वो वहाँ पे फैसिलिटीज बहुत ज्यादा है। ठीक है, उनकी गवर्नमेंट उनके मेडिकल को लेके बाकी चीज़ों को लेके बहुत सी काम करती है। बाकी ये है कि अब अफसोस के साथ ही कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ पे भी ऐसी फैसिलिटीज होनी चाहिए जो कि मुल्क में भी दूसरे लोगों को भी ऐसा करना चाहिए। ठीक है, वैसे गवर्नमेंट इसके ऊपर वर्क कर रही है, क्योंकि हम जो हम खबरों में सुनते हैं वो यही सुनते हैं कि भाई आए दिन हम सुनते हैं कि भाई ये वाला ट्रांसप्लांट का जो सिस्टम है वो सारा पाकिस्तान में आ रहा है, खास तौर पे लिवर ट्रांसप्लांट का, खास तौर पे किडनी के हवाले से पाकिस्तान की गवर्नमेंट, ये खबरें आती हैं, लेकिन अभी हम कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे हैं दूसरी कंट्री से। डेफिनेटली बहुत पीछे है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हमें उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। कुछ चीज़ों में हम उनको गाइड करते हैं, कुछ चीज़ों में हम उन्हें उनसे सीखना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा हमें हमारी गवर्नमेंट को चाहिए, ऐसे इकदाम करने चाहिए कि जिससे हमें दूसरे लोग हमें कहें कि पाकिस्तान में ये चीज़ है, ठीक है, हमारे पास नहीं है, ये वहाँ पे है। हाँ, हम अपने मुंह मियाँ मिठू ना बने, मतलब हम खुद नहीं है कि पाकिस्तान बहुत अच्छा, नो नो, हमें खुद कुछ करके दिखाएंगे, दूसरे हमारी तारीफ हाँ, करें। हमें नहीं करना पड़े अपने मुंह से तारीफ के हमारे पास ये है। देखिए, पाकिस्तान के जब पढ़े लिखे लोग होते हैं और इतना अच्छा मैटर है उसमें भी अगर ये बात करते तो कहीं ना कहीं कितनी भी अच्छी बात कर ले, लेकिन जाहिलता वाली बात कहीं ना कहीं से इनके मुंह से निकल ही जाती है। इनका कहना है कि पाकिस्तान के अंदर इस तरीके की चीजें करनी चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग देखें और इस्लाम कबूल करे। मतलब इलॉजिकल बात, भाई हर एक चीज में अपना धर्म को लाकर तुम क्या सिद्ध करना चाहते हो? तुम्हारा देश खुद भीख मांग रहा है पूरी दुनिया के अंदर, एक चीज तुम्हारे यहाँ पर नहीं हो रही है और तुम बात करते हो कि पूरी दुनिया तुमको देखकर इस्लाम कबूल कर ले। इलॉजिकल बात है। पता नहीं कहाँ से भाई ये बात चल रही थी कि जो है वहां पर भारत के अंदर पाकिस्तान की लड़की गई और वहां पर जो लड़का था, मतलब जो जाहिर सी बात है पैरालाइज या कुछ ऐसी कंडीशन रही होंगी, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इस वजह से फैमिली ने डोनेट कर दिया। उन चीजों के ऊपर बात चल रही थी और बात कहाँ पर लेकर आगे कि पूरी दुनिया को इस्लाम इससे भी कबूल करवाना चाहेंगे। भाई क्या डॉक्टर ने, जो भारतीय डॉक्टर था, क्या उसने इसलिए जो है उस लड़की को सही किया, उस लड़की को दिल लगाया, ट्रांसप्लांट किया कि वो मुसलमान से हिंदू बन जाए? मतलब इनलॉजिकल बात है भाई। हर एक जगह के ऊपर ये गधे वाली बातें जो है इनके दिमाग के अंदर पता नहीं कैसे भरी रहती हैं कि निकल ही जाती हैं। पहले के जितने भी लोग थे वो कहीं ना कहीं ये जानकर कि भारत के अंदर हार्ट ट्रांसप्लांट होता है देखकर चौंक गए, और भारत के बारे में बहुत ज्यादा दुष्प्रचार किया जाता है पाकिस्तान के अंदर। कभी भी कोई नेगेटिव खबर हो, एक वीडियो आ जाए, जैसे एक लात वाला वीडियो था नमाज पढ़ने वाला, वो पूरे पाकिस्तान के अंदर वायरल हो गया। लेकिन मैं इस खबर को पाकिस्तान के न्यूज चैनल के ऊपर देख रहा था, खासकर फिजा खान, इसके अलावा जो बड़ी बड़ी न्यूज चैनल की हैं जो हमेशा कुत्ते की तरह भौंकते रहते हैं भारत के बारे में, लेकिन कहीं पर भी इस खबर के बारे में एक भी वर्ड आपको देखने को नहीं मिला। लेकिन अभी कोई निगेटिव खबर आ जाए, हिंदू मुसलमान की खबर आ जाए, तो पाकिस्तान के चैनल, फिजा खान, इसके अलावा बहुत सारी ऐसे एंकर हैं जो इतना चिल्लाती हैं, उनको लगता है कि उनके चिल्लाने से भारत खत्म हो जाएगा।
ओवरऑल आपने देखा वीडियो के अंदर जो लोग हैं कहीं ना कहीं मानने को मजबूर हो रहे हैं कि अच्छा काम हुआ है, लेकिन इन्हीं में से कुछ लोग हैं जो हमेशा मुंह उठाकर कह देते हैं कि काफिर हमारे कभी दोस्त नहीं हो सकते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो बहुत सारे पाकिस्तान के लोग भारत फ्री इलाज कराने के लिए आते हैं, भारतीय सरकार उनको वीजा देती है और इस तरीके के बहुत सारे केस हैं, लेकिन इनको जो है पाकिस्तान के लोगों को बताया नहीं जाता। उनको ये बताया जाता है कि बलूचिस्तान के अंदर किस तरीके से भारत जो है बलूचिस्तान को अलग करने के लिए कोशिश कर रहा है, किस तरीके से उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, किस तरीके से भारत जो है दबा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पा रहा। ये सिर्फ और सिर्फ नफरत इनके दिमाग के अंदर डालती है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जो बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।